जवानों ने मुझे बताया कि हम इतनी मेंटल डिस्टर्ब हो चुके हैं कि हमारे जो हमने रूम ले रखे हैं रेंट पे, उनका किराया नहीं दे पा रहे हम। दिल्ली होमगार्ड के जो मार्शल है, इनकी जो बड़ी बुजुर्ग है, इनकी माता, ठीक है, इनके फादर, इनके क्या नाम दवाइयों के पैसे हमारे पास नहीं है, और इनकी बच्चों की फीस है वो भी नहीं, क्या नाम है, दे पा रहे, क्योंकि इनकी सैलरी बता अब लग नहीं आया है 3-4 महीने से। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं आज दिल्ली होमगार्ड जवानों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। काफ़ी दिल्ली होमगार्ड के जवानों ने मुझे बताई अपनी समस्या कि जो डीटीसी जो मार्शल है, उनकी लगभग 3 से 4 महीने सैलरी बता नहीं आया है। इनके जो परिवार है बड़ी टेंशन में है, क्योंकि कैसे से परिवार है जो कि होमगार्ड की जो सैलरी बताए इसी से इनका गुजारा चलता है, कोई दूसरी सोर्स इनकम इनके पास नहीं है। और डीटीसी डिपार्टमेंट कहता है कि हमारे पास फंड नहीं है। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप डीटीसी जो मार्शल है दिल्ली होमगार्ड के, इनको दूसरे डिपार्टमेंट में दिल्ली सरकार में भेजा जाए। इनको दिल्ली सरकार के काफ़ी डिपार्टमेंट है और केंद्र सरकार के काफ़ी डिपार्टमेंट है, दोनों जगह दिल्ली होमगार्ड जवानों की ड्यूटियां लगती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बता दें कि पुलिस स्टेशनों में इनकी ड्यूटी लगती है। उसके बाद डीटीसी मार्शल के तौर पर महिला सुरक्षा के लिए इनकी ड्यूटी लगती है। और ये दिन और रात अनुशासन और ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं। अगर एक मजदूर की सैलरी ना दी जाए एक दिन की, तो धरना प्रदर्शन रोड पर हो जाता है। और सरकार इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही। डीटीसी मार्शल दिल्ली होमगार्ड के बारे में काफ़ी जवानों की मृत्यु भी हो चुकी है। जवानों ने मुझे बताया कि हम इतनी मेंटल डिस्टर्ब हो चुके हैं कि हमारे जो हमने रूम ले रखे हैं रेंट पे, उनका किराया नहीं दे पा रहे हम। दिल्ली होमगार्ड के जो मार्शल है, इनकी जो बड़ी बुजुर्ग है, इनकी माता, ठीक है, इनके फादर, इनके क्या नाम दवाइयों के पैसे हमारे पास नहीं है, और इनकी बच्चों की फीस है वो भी नहीं, क्या नाम है, दे पा रहे, क्योंकि इनकी सैलरी बता अब लग नहीं आया है 3-4 महीने से। और जो थाने में और ट्रैफिक पुलिस में जो जवान ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी टाइम पर सैलरी आ रही है और बता रहा है, और बीच बीच में उनको भी दिक्कत हो जाती है कि कहते हैं जी आगे से जब हमें पैसे मिलेगा जब हम देंगे। तो इनके लिए सैलरी भत्ते के लिए ऑर्डर निकाला जाए कि समय पर इनके क्या नाम है सैलरी बताए। केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार अगर चाहे तो वो दिल्ली से बाहर जैसे और राज्यों में कहीं इनकी 15 साल रेगुलर ड्यूटी चलती है, कहीं 3 साल इनके आई कार्ड रिन्यूअल होता है, कहीं 5 साल आई कार्ड रिन्यूअल होता है। दिल्ली होमगार्ड जवानों से भेदभाव किया जाता है। देखने में आता है ऑफिसों में क्या नाम है पब्लिक जाती है, या क्या नाम है कहीं भी आप देखो, और होमगार्ड की वीडियो बीच में निकलती रहती है। काफ़ी पुलिस वाले इनका मिसयूज भी कर रहे हैं कि इनसे चाय पानी पिलवाते हैं या टिफिन साफ करवाते हैं, या कोई जो जिस काम के लिए जो भर्ती हुआ उससे वही काम लिया जाए। अगर ये एमटीएस भर्ती नहीं हुआ है होमगार्ड का जवान, अगर ये क्या नाम है जो एमटीएस है, जो बड़े ऑफिसर, इनको एमटीएस स्टाफ मिलता है घर में खाना बनाने के लिए, ठीक है, जो भी घर का काम करेगा पर्सनल वो एमटीएस स्टाफ करेगा और बड़े ऑफिसर को दिया जाता है। जब भी होमगार्ड जवानों का मिसयूज बड़े ऑफिसर करते हैं देखने में मिलता है। सरकार को कोई फौरन एक्शन लेना चाहिए। और इसमें अगर ऐसा कुछ लगता है तो जो दूसरी क्या नाम है एजेंसी है, जैसे सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो है, दूसरा आपका विजिलेंस है, एंटी करप्शन है, इनसे जांच पड़ताल करवानी चाहिए कि भाई सही है गलत है। अगर मान लो कहीं भी होमगार्ड जवानों से भेदभाव नजर आता हो तो उस पर उस अधिकारी पर एफआईआर होनी चाहिए और मानहानि का दावा डालना चाहिए। मान सम्मान सभी का है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या बड़ा कर्मचारी हो। आप किसी से गलत व्यवहार नहीं कर सकते। जो कानून के जानकार एडवोकेट बताता है कि अगर कोई आप किसी से उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं समाज में तो मानहानि का दावा डाल सकता है।
ठीक है। तो इसमें अगर कोई पुलिस अधिकारी ऐसा काम करवाता मिले तो उसको मानहानि का दावा डलना चाहिए और उसको विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ। और देखा जाता है कि होमगार्ड के जवान ट्रैफिक में काम कर रहे हैं, लेकिन होमगार्ड के जवान आपको सिंगल नजर आएंगे, कि ट्रैफिक वाला उनके साथ नजर नहीं आएगा। क्योंकि जब कहीं भी अगर ड्यूटी लगेगी तो दिल्ली होमगार्ड और में पुलिस के साथ ड्यूटी लगती है। अगर एक जवान होगा तो कोई भी बदमाश पे हमला कर सकता है, ठीक है। इनको दिल्ली से बाहर इनको असला दिया जाता है, यूपी में, पंजाब में और बिहार में। दिल्ली में इतने आए दिन क्या नाम है आपका, आए दिन क्या नाम है वो क्राइम हो रहा है। क्राइम कैसे होता है जी? स्नैचिंग हो रही है, महिलाओं से सोने की चैन पड़ रही है जी, लेडीज उसका आभूषण होता है, तो लेडीज से स्नैचिंग हो गई, फोन छीन लिया, उसके बाद किसी को क्या नाम है गाड़ी में बैठा के उसको जूस पिला के बेहोश करके लूट लिया। उसके बाद इनको क्या करते हैं कि इसको क्या नाम है, इसको कहते हैं जी हम क्या नाम है पुलिस, फ्रॉड पुलिस वाले भी क्या नाम बैठ के सेट होता है उनके हाथ में, ठीक है। उनको भी गुमराह करते हैं, साहब अपने जितना जेवर निकाल दो, आगे हम आपको दे देंगे, आगे चेकिंग है। ऐसे काफी ऐसे क्राइम हो रहे हैं जिससे कि होमगार्ड जवानों की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। होमगार्ड जवानों के कह रहे हैं जी भर्ती निकालेंगे, भाई भर्ती आप निकाल लो होमगार्ड जवानों की, लेकिन जो इनकी स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाया जाए। अगर 10,285 है तो उसको आप, मैं कह रहा हूँ 50,000 से लाख होमगार्ड जवानों को आप भर्ती करो, क्योंकि सभी परिवार को रोजगार मिलेगा। लेकिन जो होमगार्ड जवान जो ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी कंटिन्यू 60 साल ड्यूटी चलनी चाहिए। और रोज एवेन्यू कोर्ट से होमगार्ड जवान केस जीत चुके हैं, जज साहब ने भी यही ऑर्डर किया है कि कंटिन्यू ड्यूटी चलेगी, ठीक है। उसके बाद हाई कोर्ट में केस चल रहा है होमगार्ड जवानों का, और मैंने खुद दिल्ली होमगार्ड जवानों का मैं वेलफेयर शुरू से करता हूं, एक समाज सेवी हूं। 3-4 बार मैंने मुझे समाज सेवी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को एप्लीकेशन लिखी होमगार्ड के फेवर में कि जो ये ऑर्डर हुआ है सभी जवानों के लिए किया जाए। और मैंने आरटीआई लगाई है और मैंने सुप्रीम कोर्ट में फोन किया, फोन नंबर होता है इनका, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है जी आपके पास रिप्लाई हम देंगे। तो मेरे अब इनका 30 दिन होने वाले हैं, लगभग 10 या 11 दिन है। आरटीआई 30 दिन में जवाब आता है। आरटीआई बहुत ही अच्छा हथियार है। मैं इसे क्या नाम है वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट से आप अगर कोई आपका एप्लीकेशन का जवाब नहीं दे रहा तो आप फौरन आरटीआई लगाओ, 30 दिन में 100% जवाब आता है। मैं आरटीआई लगाता रहता हूँ और मैंने कम से कम लगभग 10 से 15 आरटीआई लगाई और उसको मेरे पास सभी का जवाब आया है। मुझे चंद्रचूड़ से साहब चीफ जस्टिस से मुझे पूरा उम्मीद है कि होमगार्ड जवानों को खुशखबरी मिलेगी। और इनका बायोमेट्रिक, एक बात और कहना चाहता हूँ, इनकी बायोमेट्रिक हाजिरी लगी है, जो कि ऑल इंडिया फोर्स के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी की जाए, सिर्फ होमगार्ड जवानों के लिए क्यों, एक गरीब आदमियों के लिए क्यों। और इनकी आने की हाजिरी लगती है, जाने की नहीं लगती। अगर इनके सभी जवानों के लिए, दिल्ली पुलिस है, इसमें आर्मी वाले है, सीएसएफ है, बीएसएफ है, उसके बाद क्या नाम है दिल्ली होमगार्ड है, सभी जवानों के लिए A to Z दिल्ली में, दिल्ली से बाहर और दिल्ली से जितनी भी राज्य है सभी की बायोमेट्रिक, सभी की हाजिरी लगाई जाए, सिर्फ होमगार्ड के लिए नहीं ओनली। तो और मैं भारत न्यूज 247 का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। शुरू से इन्होंने सबसे ज्यादा वीडियो भारत न्यूज 247 ने दिखाई है और हमारा सदा भला किया है। मैं भारत न्यूज का दिल से धन्यवाद करता हूं, भारत न्यूज 247 का, कि इनकी डबल तरक्की हो। और क्या नाम है, भगवान से मैं यही और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये इन्होंने सब गरीबों का और मिडिल फैमिली का भला किया है। धन्यवाद।